गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया की लोकेशन के बारे में और कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है। सबसे बड़ी चीज कि हमने बताया था कि ग्लोब के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर ने इस ग्लोब को या अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट जो था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बिलो पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नॉन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाइज इन द नॉर्थ, इनके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया लाई करता है। ये हम देख सकते हैं नॉर्थ के अंदर। और बिल्कुल इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हम कहेंगे इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साइड ईस्ट हो गई। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इसके लिए हमें डायरेक्शन भी मालूम होना जरूरी है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन किधर होते हैं। कोई भी मैप आपके सामने है, आप फ्रंट पे खड़े हुए हैं तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ऊपर देखें नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे साउथ डायरेक्शन। ये तो चार मेन डायरेक्शंस हो गए। अगर सब डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हम इस साइड को हमें शो करना है तो हम कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कोई चीज अगर यहाँ पर है, लोकेट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस साइड में है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो हम कह देंगे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। इस वजह से मैंने कहा लिखा था कि इंडिया जो है वो हमारे यहाँ पर है तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वजह से इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ गया। इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की थी। इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की थी तो इंडिया जो है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यानी कि अगर हम मैप पे देखें तो ये वाला पार्ट जो है, ये इंडिया का ये वाला पार्ट, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से लेके इसका एक्सटेंशन जो है बिल्कुल कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे यहाँ जो एंड हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट को शो कर रहा है। तो ये पूरा एक्सटेंड हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया के मैप पे देखिए, ये जो है गुजरात, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहां से अगर आप पूरे इधर जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये पूरा इसका एक्सटेंशन हो गया इंडिया का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज क्या है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो दुनिया में वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री। इट मींस ओनली 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ग्रेटर एरिया देन इंडिया। यानी कि 6 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड के अंदर जिनका एरिया जो है वो इंडिया से ज्यादा है। क्वेश्चन ये होता है कि वो कंट्रीज कौन सी हैं? 6 कंट्रीज जिनका एरिया जो है वो इंडिया से ज्यादा है। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये 6 कंट्री हो गई। इनको हम वर्ल्ड मैप पे भी शो कर सकते हैं कि ये कंट्रीज वर्ल्ड मैप पर कहां पर है। सबसे पहले हमने कहा था रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज दे हैव द ग्रेटर एरिया। यहां अगर देखें, ये पूरा हमारे पास ग्लोब एक तरह से वर्ल्ड मैप है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका, ये रशिया सबसे बड़ी कंट्री हो गई, इसका जो एरिया है सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आपका कनाडा जो है आपका, ये कनाडा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसके बाद थर्ड है आपका यूएसए, इसी के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आपका चाइना,
चाइना जो है वो रशिया के नीचे, जस्ट इंडिया के ऊपर चाइना इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री। ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर, ये वाला पार्ट ब्राजील का है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सेवेंथ इज द लार्जेस्ट कंट्री। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया से सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, तो सिंपली हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर ट्रिक के तौर पे रुकुबाई। इट मींस आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर शो का रशिया, सी फॉर कनाडा एंड यू फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्राजील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड देन आई फॉर इंडिया। तो ये हो गया आपका रुकुबाई, यानी कि ये 7 कंट्रीज को शो कर रहा है कि 7 कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर ग्रेटर एरिया है 7 कंट्रीज का। एंड इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इंडिया जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो सेकंड नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना के अंदर है। नाउ इंडिया हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया के पूरे लैंड एरिया की बात करें कि इंडिया के अंदर कितना लैंड एरिया है, यानी कि जमीन कितनी है, तो हम कहेंगे इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शेयर कर रहा है 2.4%। इट ऑक्युपाइज वर्ल्ड लैंड एरिया इज 2.4%। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं उन सब का जो लैंड एरिया है उसमें हमारा इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.4% है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज लैंड बाउंड्री। इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें, यहां से ये पूरा पार्ट जो है ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है, ये पूरा पार्ट। यहां पर हमें कहीं पर भी कोई वाटर बॉडी नहीं मिलेगी, यानी कि इंडिया की जो ये लैंड बाउंड्री है ये अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर से टच हो रही है। तो ये पूरा जो यहां से लेके पूरा ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की, इसको हम कहेंगे 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर इंडिया की लैंड बाउंड्री है। और ये लैंड बाउंड्री दूसरी कंट्रीज से टच भी हो रही है। अगर इंडिया की हम बात करें कोस्ट लाइन की, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर। इट मींस गुजरात से लेके वो बाउंड्री इंडिया की जो किसी वाटर बॉडी से टच हो रही है उसको हम कह देंगे कोस्ट लाइन कह देंगे। ये पूरी आप देख रहे हैं, ये पूरी वेस्ट बंगाल तक, यानी कि गुजरात से लेके ये पूरी वेस्ट बंगाल तक जो इंडिया की ये कोस्ट लाइन है। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इंक्लूड अंडमान निकोबार आइलैंड कोस्ट लाइन। यानी कि अगर हम ये देखें कि ये वाला पार्ट जो है ये पूरा ये आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, इसकी भी जो बाउंड्री है वो प्लस अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, इस आइलैंड की भी जो बाउंड्री है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। 7,516.6 किलोमीटर इसके अंदर इंडिया की प्लस ये दोनों आइलैंड की लैंड बाउंड्री इंक्लूड है। तो टोटल मिला के 7,516.6 किलोमीटर ये इंडिया की कोस्ट लाइन हो गए। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3,214 किलोमीटर। इंडिया का जो डिस्टेंस है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये पूरा डिस्टेंस नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया यहाँ पर, नॉर्थ में कश्मीर, यानी कि इन सिंपल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3,214 किलोमीटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और अगर हम बात करें कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2,933 किलोमीटर, लिखा हुआ है यहाँ पर 2,933 किलोमीटर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात,
तो अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया गया 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। और आई थिंक ये लाइन जो है ये यहाँ से इस तरह से पास हो रही है, इस तरह से लाइन जा रही है, तो पूरे इंडिया का टाइम इसी लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट किया गया जिसको हम कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो कि GMT से 5.5 घंटा आगे भी है। और दिस लाइन पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन द यूपी, यानी कि ये जो लाइन है यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर के यूपी के स्टेट मिर्ज़ापुर से पास हो रही है। नेक्स्ट है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन mainland इज कन्याकुमारी। अगर हम ये देखें कि इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन mainland, के इंडिया के बिल्कुल साउथ के अंदर सबसे मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट जो आपका कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ दूसरा एक क्वेश्चन सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, यहाँ ये वर्ड डिफरेंट यूनियन, यहाँ पूछा गया इन इंडियन mainland या पूछा गया है यूनियन। अगर यूनियन पूछा जाता है तो हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसमें। तो अगर हमने इसको मैप को देखें तो हम ये कहेंगे कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसके अंदर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन जो है वो इंदिरा पॉइंट हो गया। इस तरह से ये जो इंडिया जो है उसका साउथ वाला पार्ट जो है, ये साउथ वाला पार्ट जो है उसको हम ये भी कहते हैं पेनिनसुला भी कहते हैं, पेनिनसुला। अब व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला होता क्या है, तो हम ये सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ए पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। जमीन का वो टुकड़ा, ये पूरी लैंड ही लैंड है, जमीन का वो टुकड़ा जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। अगर हम इस साइड में देखें ईस्टर्न में तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड के अंदर अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये पूरा पार्ट जो हो गया ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया को देख के ऐसा लगता है कि इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो बिल्कुल टेपर शक्ल के अंदर है और किसी एक वाटर बॉडी को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर एंड अरेबियन सी के अंदर डिवाइड कर दिया। जिसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विच आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर यानी कि इस वाटर बॉडी के अंदर जो है वो कौन सा आइलैंड है, तो हम कह देंगे अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन विच आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लोकेटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी।